फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निर्मल कुमावत के समर्थन में राजरानी मां शाकंभरी की पुण्य भूमि पर आज सायंकाल 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुरानी धान मंडी पर एक विशाल विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पिछली सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में सांभर को जो सौगात दी, आज उसकी दुर्दशा देखकर मेरा मन बड़ा व्यथित है और दुखी है। जिस प्रकार जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किए गए तमाम विकास कार्यों को वर्तमान प्रदेश की निरंकुश और असंवेदनशील सरकार ने बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अगर पिछली भाजपा सरकार के कार्यों की सार संभाल की होती तो आज सांभर लेक भारत के पर्यटन मानचित्र पर अपना अलग मुकाम बना हो चुका होता। उन्होंने पक्षी त्रासदी पर भी वर्तमान प्रदेश सरकार पर बरसते हुए कहा कि इस सरकार की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी तादाद में निरीह और बेजुबान पक्षी काल के गाल में समा गए। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि जिला बनाने का कार्य सरकार आने पर प्रशासनिक तौर पर लिया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी निर्मल कुमावत ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर बरसते हुए कहा कि पिछली वसुंधरा की सरकार में विकास के अनेकों कार्य हुए, लेकिन वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने उन्हें अवरुद्ध कर आम जन को दुखी और प्रताड़ित करने का कार्य किया है। इस अवसर पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा तथा प्रजापति समाज ने भी वसुंधरा जी की उपस्थिति में निर्मल कुमावत के पक्ष में मत और समर्थन का संकल्प लिया तथा वसुंधरा को गजरा और चुनरी उड़ाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा प्रत्याशी निर्मल कुमावत ने भी वसुंधरा राजे का गजरा पहनाकर तथा मां शाकंभरी का चित्र भेजकर संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक श्रीमद दलजीत सिंह ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गदर, जयपुर जिला देहात दक्षिण भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर सहित अनेकों गणमान्य बंधु बहन कार्यकर्ता, जिला एवं नगर पालिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि गण और भारी संख्या में नागरिक बंधु बहन उपस्थित रहे। और 50% काम भी मैं समझती हूँ हो गया था। आपकी जो रेलवे लाइन अंदर से जाती है, उस रेलवे लाइन को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने आपको पैसे दिए थे, परंतु यहाँ के पर्यटन को नुकसान पहुंचाने का काम उस कांग्रेस ने किया, उसको आगे भी नहीं बढ़ाया। सांभर का देवयानी सरोवर और नरेना का गौरी शंकर तालाब कांग्रेस की उदासीनता की वजह से पूरी सूखी पड़ी है। मैं कई बार इन लोगों को कहा उस समय कि पैसे की कमी नहीं है भाई, तुम पैसे लगाओ, तब तो पानी आता था उस समय। परंतु उसके बाद सरकार आई, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देने को तैयार है। ये सिटी को देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक कमेटी बना के उसके हाथ में अपने को अगर ये दे देते हैं तो आगे चल के सिटी के लोग खुद ही अपने चीज को संभालने का काम अगर करेंगे तो सरकार से ज्यादा अच्छा काम वो करके देंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। फिर ये आपके पट्टा अभियान में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में अपन ने सुना। पैसा नहीं दिए वे लोग नगर पालिकाओं में पट्टे के लिए चक्कर खा खा के थक के बैठ गए, ये भी आप लोगों ने देखा है। और इसी तरीके से क्या हुआ दादो, इनको बता देना बाद में। मैं इसीलिए खाली कहने आई हूं कि काम तो कभी खत्म नहीं होगा भाई, चलता रहेगा, परंतु इस काम को ठीक तरीके से करने का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसकी जिम्मेदारी लेगा और जो इसके लिए दौड़ भाग करने को तैयार है, जिसको थोड़ी समझदारी है कि ये हमारे इलाके में अगर ये काम हो जाता है तो उसका क्या फायदा हमको मिलेगा। मैं समझती हूँ आपके पास निर्मल है, आपने इसको अच्छी तरह से इसको परखा है, इसको देखा है। हाँ, आप लोगों के बीच में कभी कभी अटल पटल हो भी जाती होगी, परंतु सेवा करने में तो फिर लगा ही रहता है। इसीलिए आज मुझे कहना है कि यहाँ सब समाज के लोग बैठे हुए, हमारे बीच में लोगों ने कई दीवारें खड़ी करने की कोशिश की है। अभी भाई कई यहाँ तो आपने देख लिया, अलग अलग समाज के अंदर भी समाज के झगड़े पैदा करने की कोशिश की है। ऐसा चलता रहेगा भाइयों। पर मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, सब पूरे समाजों को एक टेबल पे बिठा के, कंधे से कंधा लगा के 36 के 36 कौम को साथ लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे
तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि विकास होगा और वो सबका होगा, किसी एक का विकास नहीं होता है। अगर पानी का हैंडपंप लगता है, अगर पीने का पानी आता है, अगर सिंचाई का पानी आता है, अगर रोड बनता है, अगर बिजली आती है, तो किसी एक समाज का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, सबका होता है। तो जब सबका है, सब समाजों का है, तो झगड़ा करने से क्या मतलब। प्यार से अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो आप देखोगे कि जहां 100 काम हो सकते थे वहां 200 काम हो जाएंगे, उसका विकास आपका नहीं रुकेगा। तो आज मैं इतना ही कहने आई हूं। मैंने कहा मेरा यहाँ उतर के एक दफा निर्मल को देख के आऊं, आप लोग सबसे मिल के आऊं, आपकी आंखों में आंख डाल के ये तो देखो कि आपका मन क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है किसी भी क्षेत्र में अगर चले जाते हो तो जब मंच पे खड़े हो जाते हो और 1 मिनट के अंदर जब आप आंखों में आंख डाल के लोगों को देख देते हो तो मालूम पड़ जाती है कि मन किधर जा रहा है। अगर वो आंखों में आंख डाल के मुस्कुरा के खुश होकर आपकी तरफ देखता है तो मानो कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे आप आज कर रहे हो। और अगर की बात ही नहीं है, इसलिए आज मैंने, और ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं लेती भाई, मैंने तय कर लिया है कि मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, परिवार आप